नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। और इस सेशन में आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि क्या हम लोग डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। हम लोग आज टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप यूपी बीएड का कोर्स करेंगे 2 साल में, तो 2 साल के थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या होगा कि सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। और वो 2 सब्जेक्ट आपको कौन कौन से चुनने होंगे, ये हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसे हम टीचिंग सब्जेक्ट भी बोलते हैं, स्कूल सब्जेक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि यूपी बीएड में 4 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं। ठीक है, पहला जो सब्जेक्ट ग्रुप होता है वह है आपका आर्ट्स होता है। इसके बाद जो सब्जेक्ट ग्रुप होता है वह है आपका साइंस होता है। फिर यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर और उसके बाद कॉमर्स होता है। तो मैं एक एक करके सभी का बताऊंगा। सबसे पहले आर्ट्स ग्रुप से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको क्या सब्जेक्ट ग्रुप लेना पड़ेगा, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो सब्जेक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो प्रत्येक विश्वविद्यालय यानी कि यूपी बीएड में कुल 19 विश्वविद्यालय हैं और 19 विश्वविद्यालय में यही आपको सब्जेक्ट ग्रुप चुनना पड़ेगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं रहेगा। तो इसमें 4 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप ए बी सी डी। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ आर्ट्स के बारे में। तो देखिए, आर्ट्स ग्रुप में आप क्या होता है कि आर्ट्स ग्रुप वही लोग चुनते हैं जिन्होंने बीए किया होता है। ठीक है, अब अगर आप बीए किए हुए हैं तो आपको क्या करना होगा, या एक लैंग्वेज चुनना होगा। ठीक है, एक लैंग्वेज जो कि आपका ग्रुप ए होता है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। ठीक है, कहीं कहीं आपका उर्दू भी देता है, कहीं कहीं जो यूनिवर्सिटी होती है वह उर्दू देती है, कोई यूनिवर्सिटी आपको उर्दू नहीं देती है। तो ये 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। आप चाहे पढ़े हो ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर न पढ़े हो। अगर आपने जो लैंग्वेज है वो ग्रेजुएशन पे नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपने 12th में पढ़ा हुआ है तो 12th में जो आपने लैंग्वेज पढ़ा होगा वही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया, आपको 2 सब्जेक्ट चुनना होता है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वह आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई एक होगा। और इनमें से कोई एक वही आप सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में लिया होगा। ठीक है, तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं, सिविक्स ले सकते हैं या फिर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। जैसे अगर हम एक कॉम्बिनेशन बताएं तो आप यहाँ पे अगर आप बीए किए हुए आर्ट्स ग्रुप से तो हिंदी और इसके साथ आप हिस्ट्री ले सकते हैं या फिर आप ज्योग्राफी ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग आर्ट्स ग्रुप के। अब बात करते हैं हम साइंस ग्रुप वालों के लिए। तो देखिए, अगर साइंस ग्रुप से आप हैं यानी आप बीएससी किए हुए हैं और बीसीए किए हुए हैं, तो बीसीए जो किए हुए स्टूडेंट है वो भी आप साइंस ग्रुप में ही आएंगे। तो बीसीए किए हुए स्टूडेंट को देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या होता था कि जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान होता था, तो अब जीव विज्ञान हटा करके अब केवल विज्ञान कर दिया है। तो विज्ञान और गणित, यही आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं और ये 2 ऑप्शन में से आपको चुनना पड़ता है। ठीक है, विज्ञान और आपका गणित, या फिर आप यहाँ पर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं अगर आपका रहा होगा ग्रेजुएशन में। तो अगर नहीं है तो फिर आप लोग नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर आपको क्या करना होगा, तो आप यहाँ पर गणित ले सकते हैं और यहाँ पे आप विज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, विज्ञान शिक्षण, तो 2 सब्जेक्ट आपको लेना होता है। तो ये साइंस ग्रुप के लिए क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर ग्रुप। एग्रीकल्चर ग्रुप वही सब्जेक्ट लेंगे जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट लेंगे। तो एग्रीकल्चर और साइंस ग्रुप का सेम सब्जेक्ट ग्रुप होता है, तो इनको भी सेम सब्जेक्ट ही लेना होता है। कॉमर्स ग्रुप में अगर बात करते हैं तो कॉमर्स ग्रुप के स्टूडेंट यहाँ पर आप वाणिज्य ले सकते हैं, कॉमर्शियल टीचिंग, और इसके साथ आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट ग्रुप बनता है, यानी यही आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है ये आपका क्लियर हो चुका है। मैंने सभी का बता दिया, आप आर्ट्स का भी मैंने बताया है, साइंस का बता दिया। एग्रीकल्चर, साइंस और एग्रीकल्चर सेम होते हैं तो इसमें अलग बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर कॉमर्स के बारे में बता दिया। और कोशिश करिएगा आप लोग कि आप वही सब्जेक्ट लें जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है तो इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको इस सब्जेक्ट का अनुभव रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पे तो कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं होता है, फिर भी वो ले लेते हैं। तो ऐसा आप लोग कभी करिएगा मत, ध्यान रखिएगा आप लोग। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।